गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडेफिक और जो टोपोग्राफिक जो फैक्टर है उनके बारे में आज अपन जानेंगे कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, अपने चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है उसके जो फैक्टर है, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया और एडेफिक और जो टोपोग्राफिक हो गया और बायोटिक फैक्टर है, उसके द्वारा क्या रहता है, कवर रहता है और आपस में ये क्या करते रहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, इन दोनों के मध्य यानी बायोटिक और जो एबायोटिक जो फैक्टर है इन दोनों के मध्य इंटरेक्शन होती रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडेफिक फैक्टर और जो टोपोग्राफिक जो फैक्टर है उनके बारे में अपन जानेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। अपना पहला जो टॉपिक है एडेफिक जो फैक्टर है उसके बारे में अपन जानते हैं। एडेफिक जो फैक्टर है इसके बारे में अपन मेनली सोइल है, सोइल के बारे में अपन पढ़ते हैं। और सबसे पहले अपन बात करें तो सोइल कहते किसे हैं, इसके अंदर देखते हैं। द सोइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर कॉल्ड एडेफिक फैक्टर। सोइल क्या है, एक इम्पोर्टेंट इकोलॉजिक फैक्टर है, इसे अपन क्या बोलते हैं, एडेफिक फैक्टर बोलते हैं। अब सोइल कहते किसे हैं वो देखते हैं। सोइल इज द पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ दिस इंटीग्रेटेड रॉक एंड डिके ऑर्गेनिक मैटेरियल। यानी क्या है सोइल, अपन क्या है, यानी मान लीजिए जो अर्थ सरफेस है या अर्थ जो क्रस्ट है उसकी जो अपर जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। और अपने जो जैसे रॉक है, रॉक का क्या होता है, अपर्दन के द्वारा क्या है, अपसन के द्वारा क्या होता है, सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार क्या है, जो अर्थ की जो अपर सर अपर जो क्रस्ट है या सरफेस है उसे अपन क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, प्लांट और जो मान लीजिए क्या है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करते हैं, उनके लाइफ है उसको क्या करते हैं या उनका सर्वाइवल उसको क्या करती है, सपोर्ट करती हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट के सेंस की अपन बात करें तो प्लांट क्या करेगा, सोइल के अंदर क्या करेगा, उसकी रूट रूट ग्रो करेगी, उसे क्या करेगा, एक आधार भी प्रदान करेगा, साथ साथ क्या मिनरल वाटर वो प्लांट है कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सोइल से ही करेगा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, दिस फैक्टर अफेक्टेड द वेजिटेशन। यानी सोइल है, इसके कुछ फैक्टर है वो क्या करते हैं, वेजिटेशन है या जो प्लांट है उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे अपना देख लिया अपन ने, सोइल मॉइस्चर है वो भी क्या करेगा, प्लांट है उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। सोइल के अंदर मॉइस्चर ठीक है तो प्लांट है वाटर का एब्जॉर्बेशन आसानी से कर सकेगा और जो अपनी जो ग्रोथ है उसको क्या है, अच्छी तरीके से कर सकता है। सोइल रिएक्शन और सोइल जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट, सोइल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट है वो क्या होगा, अगर अच्छी कंडीशन या बढ़िया मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन है तो उसके अंदर जो ग्रो करने वाली जो प्लांट स्पीसीज है या प्लांट जो पॉपुलेशन है या जो प्लांट कम्युनिटी है वो क्या करती है, अपना ग्रोथ है वो क्या कर लेती है, अच्छे तरीके से कर सकती है। इसी के साथ सोइल टेम्परेचर, सोइल एटमॉस्फेयर और जो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ सोइल है वो भी क्या करते हैं, कोई भी प्लांट है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब अपन देखते हैं आगे। अब यही दे रखा है, ये सोइल है, सोइल के अंदर सोइल की डेफिनेशन की बात होगी। अपने क्या देखा है, द सोइल इज, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, द सोइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसे अपन क्या बोल देंगे, एडेफिक फैक्टर बोलेंगे। और अपन सोइल कहेंगे किसे, अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी जो अर्थ क्रस्ट है उसकी जो सबसे अपर जो लेयर है उसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे इसे अपन क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट आर रूटेड, यानी प्लांट क्या होगा, ग्रो करेगा और दे ड्राइव द वाटर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। जिसे क्या करता है, प्लांट है इसे क्या करता है, अपने जो वाटर की सप्लाई और जो न्यूट्रिशन जो इसे चाहिए वो किससे
प्राप्त करेगा। जो सोइल है, सोइल के अंदर जो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं उनसे क्या करेगा, प्लांट इनको एब्जॉर्ब करेगा और अपने ग्रोथ के अंदर इसका यूज करेगा। ठीक है, ये बात हुई इसकी डेफिनेशन की। अब आप अपन देखते हैं सोइल के जो कंपोनेंट है उनके बारे में अपन जान रहे हैं। द कंपोनेंट, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। द कंपोनेंट ऑफ मेच्योर सोइल आर अरेंज इन ए सीरीज ऑफ जोन, यानी जो कंपोनेंट है सोइल है वो क्या रहते हैं, एक जोन या सीरीज के अंदर क्या रहते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, ओरिजिन के अंदर, जैसे अपन लंबवत इसका काट काटे या हॉरिजॉन्टल जो काट काटे, तो इसके अंदर क्या होती है, जो सोइल है, सोइल के अंदर क्या होता है, इसकी अलग अलग लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, या अलग अलग जोन पाया जाता है। आगे है ई जोन है जे डिस्टिंक्ट टेक्सचर एंड कंपोजिशन, दे वेरी विथ डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल, यानी प्रत्येक जो कंपोजिशन है या जो अलग अलग जो लेयर है इनके अंदर क्या होगा, अलग अलग जो प्रकार की क्या है सोइल के टाइप पाए जाएंगे। ए अक्रॉस सेक्शन वी ऑफ हॉरिजन, सोइल प्रोफाइल की अपन बात करें, इसके अंदर एक सोइल प्रोफाइल आती है। अपन मान लीजिए किसी अर्थ सरफेस है या उसका क्या हॉरिजेंटल सेक्शन काटे, तो इसके अंदर क्या है, इसकी सोइल प्रोफाइल दिखती है। यानी सोइल प्रोफाइल के अंदर क्या होगा, अब ये ओ या जीरो से स्टार्ट होकर ए बी सी तक की ये क्या रहती है, डिवाइड रहती हैं। अपन बात करते हैं इन जनरल मोस्ट मेच्योर सोइल हैविंग फॉलोइंग 4 होरिजन एंड ऑर्गेनिक एंड 3 मिनरल होरिजन पाए जाए, यानी इसके अंदर क्या है, 3 रीजन पाया जाएगा। एक तो ओ या जीरो होरिजन हो सकता है, बाकी 3 क्या है, इसके अंदर 4 रीजन पाए जाते हैं। पहला हो गया ओ, इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक जो मटेरियल या अपर जो सरफेस है, इसके अंदर अपर सरफेस है उसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा। और ए बी है, इनके अंदर क्या पाया जाएगा, ए बी सी है, इनके अंदर क्या रहेगा, मिनरल प्रेजेंट होगा। अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये एक सोइल प्रोफाइल है जिसका क्या है, सोइल है उसका क्या है ओरिजिन, और जो हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन है वो है अपना। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन काट लिया, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिसे अपन बोलते हैं ओ हॉरिजन, इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, कोई भी प्लांट है वो क्या है, अपनी ग्रोथ है, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह जैसे खाद वगैरह वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके प्लांट है अपनी ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ए होरिजन है, इसके अंदर क्या है, सोइल पार्टिकल है, उनकी जो साइज है वो क्या होगी, छोटी होगी। और बी जो होरिजन है इसके अंदर क्या है, ए की अपेक्षा जो सोइल पार्टिकल है उनकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी। और सी और जो आर जो होरिजन है इसके अंदर क्या है, वो चट्टानें पाई जाती हैं। अब इसके अंदर अपन देख लेते हैं थोड़ा ओ होरिजन। ओ होरिजन के अंदर क्या होगा, दिस इज द अपर मोस्ट होरिजन ऑफ द सोइल आल्सो कॉल्ड सरफेस लेटर सरफेस, यानी ये क्या है, सबसे ऊपर वाली सरफेस है, इसे अपन क्या बोलते हैं, लेटर सरफेस, लेटर लेयर भी कहते हैं। वो कहते क्यों है, इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है। इसके अंदर भी 2 लेयर पाई जाती है। एक टॉप लेयर, और टॉप लेयर इसके अंदर क्या होगा, सिस्टिंग ऑफ फ्रेशली फॉलेन लीटर, यानी इसके अंदर क्या होगी, जो डेड लीव्स है, ट्यूंग्स है, बारक है, फ्लोर है, फ्रूट है एंड एनिमल क्या होंगे इसके अंदर प्रेजेंट होंगी सबसे ऊपर वाले लेयर के अंदर, विच हैज़ नॉट येट स्टार्टेड डिकम्पोजिशन, या इनका क्या है, डिकम्पोजिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। इट इज प्रेजेंट इन सोइल ऑफ फॉरेस्ट बट एब्सेंट इन डेजर्ट ग्रासलैंड, यानी ये क्या होंगे, जो लीटर है ये क्या होंगे, या जो मान लीजिए कोई प्लांट है, प्लांट की जो लीव्स है वो क्या होगी, नीचे गिर जाती है, वो बाद में जाकर किसका फॉर्मेशन करती है, अपना अपना किसका फॉर्मेशन करेगी, खाद का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, अब सेकंड जो ओ है, लो के ओ है, इसके अंदर सेकंड ऊपर वाली जो टॉप लेयर है इसके नीचे क्या पाई जाती है, नीचे लेयर पाई जाती है, वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या होता है, इसका मान लीजिए ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, जैसे लीव्स हो गया वगैरह वगैरह, जो भी पार्ट है प्लांट की, वो क्या है उनका आंशिक रूप से क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। इन दिस लेयर प्रजेंट बिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल लाइफ, इसके अंदर क्या होगा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, जैसे इंसेक्ट हो गया, निमेटोड हो गया, वर्म हो गया, और ये क्या होते हैं, इनके कारण क्या होगा कि जो
ऑर्गेनिक जो मटेरियल है प्लांट के उनका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोफाइल है इसके अंदर अपन देख लेते हैं। इन दिस लेयर द प्लांट एंड एनिमल रिमेन आर अब ए जो लेयर है, ए के अंदर क्या है, मान लीजिए ओ है, ओ के अंदर दो लेयर पाई जा रही थी। पहली तो अपर लेयर के अंदर तो क्या क्या था, मान लीजिए वो क्या था, डेड मटेरियल क्या है नीचे गिर गया था। अब वो सेकंड लेयर है उसके अंदर क्या था, आंशिक रूप से उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया था। अब A1 के अंदर क्या होगा, इनका क्या है वो उनका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जिससे एक ब्लैक कलर का मटेरियल बनेगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद है A2 रीजन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होगा, कम मात्रा के अंदर क्या है, ह्यूमस है या जो खाद है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इसके अंदर है मोस्ट ऑफ द मिनरल लाइक सिलिका, क्ले, ऑक्साइड एंड आयरन। इसके अंदर क्या होगा, मेनली क्या होगा, A2 के अंदर क्या है, मेनली मिनरल पाए जाते हैं, जैसे सिलिकेट हो गया, क्ले, सिलिकेट क्ले हो गया, ऑक्सीडेज हो गया, आयरन हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं बी जो ओरिजिन है, बी ओरिजिन के अंदर क्या होगा, मिनरल कंपोनेंट ऑफ सॉइल बिकम हार्ड ड्यू टू सीमेंटिंग एक्शन ऑफ आयरन। इसके अंदर क्या होगा, मिनरल पाए जाएंगे और वो भी क्या होंगे, एक मतलब चट्टानों के रूप में पाए जाने वाले स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिट में बी फाउंड इन सम एरियाज, जैसे टाइल ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी पुअर। ये जो बीज ओरिजिन है इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक जो मटेरियल जो पाया जाता है बहुत ही कम मात्रा के अंदर पाया जाता है। द रूट ऑफ सरब एंड बिग ट्री यूजली रीच अप टू द दिस रीजन दिस रीजन आल्सो कोल्ड सब सोइल लेयर या पूरली डेवलप्ड एंड ड्राई एरिया। इसके अंदर क्या है, इसे अपन क्या बोलते हैं, ड्राई एरिया भी बोलते हैं। अब सी जो ओरिजिन है इसके अंदर अपन बात करते हैं, इट इज लाइट कलर्ड एंड कम्प्लीटली लैक ऑर्गेनिक मटेरियल। ये है सी जो ओरिजिन है, इसके अंदर क्या है, एकदम जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और इसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं। सी जो आर जो ओरिजिन है इसके अंदर होगा, दिस द इसके अंदर भी क्या रहेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। ठीक है। अब सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं अपन। सोइल का फॉर्मेशन मेनली दो प्रकार से होता है। एक तो होता है वेदरिंग। वेदरिंग के अंदर अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्लांट है, सॉरी कोई मान लीजिए क्या है, चट्टान है, चट्टान के कारण क्या हुआ है, वो चट्टान क्या होती है, बड़े इसके जो लार्ज जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या है, टूट कर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्या करते हैं, ये दे रखा है, द वेदरिंग इज ए प्रोसेस बाय विच लार्ज रॉक आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉल पार्टिकल और फ्रेगमेंट, और इसे क्या बोलेंगे, रेगुलित, और या इसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसे अपन क्या बोलते हैं, यानी जो बड़े जो लार्ज जो पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर क्या है, मतलब टूट जाते हैं। दिस इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस occurring mostly under the influence of the climatic condition of the area and hence called weathering। यानी इसके अंदर ये क्या होता है, जो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन या जो अपने उनके द्वारा क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके द्वारा प्रभावित होती है, और ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है। इनसे बनने वाली जो सॉइल है इसके अंदर क्या है, प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब वेदरिंग है, वेदरिंग से क्या हो गया, मान ली बड़ी जो चट्टान है, छोटे छोटे मान ली छोटे छोटे चट्टान के अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर अब क्या है, डिवाइड हो गई। अब क्या है, मैचुरेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे
जो अपनी वेदनिंग के अंदर जो सॉइल जो रॉक है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर जो चेंज हुई थी, अब क्या होंगे जो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अपने लाइकेन हो गया, एल्गी हो गया और फंजाई हो गया, मोसेस हो गया, ये क्या करेंगी, उनको सॉइल के अंदर क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। और अब क्या है, आने वाली जो नई प्लांट जो स्पीसीज है उनके लिए क्या है, सोइल का फॉर्मेशन हो गया और वहाँ पर क्या है, कोई भी प्लांट है आसानी से क्या कर लेगा, ग्रो कर सकता है। इस प्रकार क्या है, सोइल के फॉर्मेशन के अंदर दो प्रोसेस होती है, एक तो वेदरिंग होती है, दूसरे है मैच्योरेशन। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं सोइल के टाइप की। सोइल सोइल है, सोइल के अपन टाइप की बात करते हैं। सोइल का टाइप मैंने से एक तो सैंडी सोइल है। सैंडी सोइल के अंदर क्या होगा कि इनके जो सोइल पार्टिकल है उनके मध्य क्या होगा, मतलब क्या है, उनका सोइल पार्टिकल है उनकी साइज बड़ी होगी और उनके क्या है जो जो इंटर स्पेस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण की जो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो कम होगी। और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो भी क्या होंगे, बहुत कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट होंगे। और ये जो सोइल है वो प्लांट है, प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या है, सूटेबल नहीं है या अनफेवरेबल है। अपन बात करें क्ले सोइल है, इसके अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, क्लोजली फील्ड होते हैं, यानी उनके अंदर क्या है, स्पेस बहुत कम होता है और इसके कारण क्या है, इनकी वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये भी क्या है, प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, सूटेबल नहीं है। अब लिक्विम सोइल है, ये क्या है अपने, इट ए सोइल कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ सैंडी एंड, इसे अपन दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अपनी जो बलुई मिट्टी और जो काली काली मिट्टी काली मिट्टी है वो क्या होती हैं, दोनों इक्वल मात्रा के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। और ये जो क्या होती है, जो सोइल है वो क्या प्लांट की ग्रोथ के लिए उत्तम मानी जाती है। और ठीक है, ये थे अपने सोइल के टाइप। अब सोइल सोइल है, सोइल का जो एटमोस्फेयर है इसके अंदर देखते हैं। सोइल है, सोइल के अंदर सोइल का भी क्या होता है, एटमोस्फेयर होता है। इसके अंदर क्या होती हैं, विभिन्न गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया। सोइल एयर डिफरेंस फ्रॉम द एटमोस्फेयर एयर, यानी क्या है, इसके अंदर भी सभी गैसें प्रेजेंट होंगी और ये गैस आएगी कहाँ से, एटमोस्फेयर से क्या आती है, आती रहती है। ठीक है, अब सोइल वाटर की बात करें तो इसके अंदर निम्न प्रकार के वाटर पाए जाते हैं। मेनली तो ग्रेविटेशनल वाटर, ये क्या होता है, जैसे प्लांट जैसे क्या है, रेन हुई तो बारिश होने पर क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वाटर क्या है, ज़मीन के अंदर चला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसे क्या बोलते हैं अपन, ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। और दूसरा है कैपिलरी वाटर, क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद जो बचा हुआ जो वाटर है वो क्या रहता है, सोइल पार्टिकल के बीच में रह जाता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। और मेनली ये जो वाटर है, प्लांट क्या करता है, कैपिलरी वाटर है उसी का क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, और इसके बाद अपन एक इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसकी अपन बात करें तो सोइल है, सोइल के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज या मिनरल पाए जाते हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे। और ऑर्गेनिक जो मैटर है उसके अंदर आ जाएंगे। चीफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सोइल इज ह्यूमस, यानी इसके अंदर खाद वगैरह वगैरह जो भी क्या है, जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो आ जाएंगे, जैसे कि इसके अंदर आ जाते हैं। इट ब्लैक ह्यूमस क्या है वो देख रहे हैं, ब्लैक कलर का होगा। होमोजेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, केमिकली इट कंटेन अमीनो एसिड, प्रोटीन, प्यूरिन, एरोमेटिक, शुगर, फैट, यानी इसके अंदर क्या है, लगभग सभी प्रकार के जो भी आवश्यक जो तत्व है या जो एलिमेंट है वो इसके अंदर ह्यूमस के अंदर पाए जाते हैं। जिससे क्या है, प्लांट अपनी ग्रोथ क्या कर सकता है, अच्छे आसानी से कर सकता है। जो ह्यूमस है वो क्या होगी, अपना जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर क्या होगी, कम होगी, जबकि जो फॉरेस्ट है उनके अंदर क्या होगा, ज़्यादा होती है।
अब अपन बात करते हैं सोइल ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करते हैं। सोइल के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे क्या है अलग अलग प्रकार के, जैसे बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गई, एल्गी हो गई, ये क्या होते हैं सोइल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया की अपन बात करें तो जैसा हो गया नोस्टोक, एनाबिना, एजोबैक्टर हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, और कुछ इसके अंदर फंजाई भी पाए जाते हैं। और ठीक है, तो इस प्रकार इसके अंदर क्या होता है कि सोइल है, सोइल के अंदर क्या है उसे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब है सोइल पीच। इसके अंदर सोइल की जो पीच है वो क्या है, अलग अलग क्या है कि अलग अलग जो फैक्टर है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मैनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल सेंटर ऑन सोइल रिएक्शन एज नेचर सोइल आर न्यूट्रल, सम आर, देख रहा हूँ मैं, एसिडिक एंड अदर बेसिक। यानी सोइल है, सोइल क्या है दो प्रकार की होगी, एक तो एसिडिक नेचर की होगी, दूसरी क्या है बेसिक नेचर की। अगेन डिफरेंट प्लांट है और डिफरेंट टॉलरेंस रेंज टू आर, यानी जो अलग अलग जो प्लांट है वो क्या होगी, अलग अलग जो सोइल पीएच है उसको उसके प्रति क्या रहते हैं, टॉलरेंस होते हैं। टिपिकली सोइल रेंज बिटवीन ए वेरी एसिड पीएच, यानी 3 और पीएच की अपन बात करें तो क्या एसिडिक प्रकृति के जो पीएच है लगभग 3 के आसपास, उसी है जो पीएच अगर 3 के आसपास है तो वो क्या है एसिडिक प्रकृति की सोइल है, और 8 है वो क्या है बहुत ज़्यादा एल्केनाइन प्रकृति के है। सोइल एसिडिटी हैज़ ए प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, एंड जो सोइल की जो एसिडिटी जो नेचर है वो क्या है, न्यूट्रिएंट है उनकी अवेलेबिलिटी है उनके ऊपर भी क्या है इफेक्ट डालती है। एज सोइल एसिडिटी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सचेंज, यानी कुछ जो क्या होते हैं मिनरल क्या वो क्या होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या करते हैं सोइल के पीएच को बढ़ाएंगे, और जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम ये क्या करेंगे एसिडिटी जो करती है या पीएच या पीएच को क्या करेंगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, और जबकि जो एल्यूमिनियम है ये क्या करेगा बढ़ाएंगे। ठीक है, ये होता है अपना एडेफिक जो फैक्टर है, अपने सोइल के बारे में जाना। अब अपन बात करते हैं टोपोग्राफी फैक्टर की। अपन बात करते हैं टोपोग्राफी फैक्टर है, इसके अंदर क्या होगा कोई थोड़ा देख लेते हैं। टोपोग्राफी फैक्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एरिया, एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माउंटेन आल्सो अफेक्ट द लाइट, यानी जो ये एल्टीट्यूड हो गया, लेटीट्यूड हो गया, ये क्या करेंगे या माउंटेन है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है या जो प्लांट स्पीशीज है उनके क्या करेंगे प्रभावित करेंगे। जैसे अपन ये देख रहे हैं कि ये कोई क्या है अपना एक माउंटेन है। ठीक है, इसके दो रीजन पाया जा रहा है, एक तो क्या है विंड वार्ड साइड यानी, और दूसरा है ली वार्ड साइड यानी क्या है अपोजिट, वायु के अपोजिट रीजन वाला, और दूसरा क्या है सामने वाला है फ्रंट रीजन। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्या है एक ओशन है, इससे क्या हुई मानसूनी हवाएं निकली। ठीक है, इससे ये मानसूनी हवाएं ऊपर जाके निकली तो ये क्या वहाँ पे क्या इन्होंने बादल का फॉर्मेशन किया। अब बादल है या अब क्या होगा ये जाके क्या करेगा यहाँ पे जो ऊपर टॉप मोस्ट वाला जो रीजन है जो अपना क्या है माउंटेन है इससे टकराएगा, तो क्या होगा यहाँ पे ये बारिश कर देगा, बाकी जो दूसरे रीजन वाला जो भाग है वो क्या रहेगा यहाँ पे बारिश नहीं रहेगी, और यहाँ पे क्या होगा डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। और जबकि जो विंडवार्ड साइड वाला जो रीजन है उसके अंदर क्या होगी हाई रेन होगी, हाई वेजिटेशन होगा, और बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या रहेगी हाई रहेगी। ठीक है, तो ये है अपना टोपोग्राफी फैक्टर। इसके अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कोई जो हाइट है वो भी क्या करती है, जो माउंटेन है उसकी हाइट है वो भी क्या है प्लांट है उसको क्या करती है
इफेक्ट करती है। अलग अलग हाइट है वो क्या करेगी, जिसके कारण अलग अलग हाइट है, अलग अलग जैसे जैसे अपन अर्थ सरफेस या समुद्र जो सी लेवल है उसे ऊपर की ओर जाते हैं तो इन्वायरमेंट है उनके अंदर क्या है चेंजेस आता रहता है। तो इसके अंदर क्या है प्लांट है, प्लांट के अंदर भी क्या है इन इन्वायरमेंट ये जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है क्या करते हैं प्लांट को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। और जिससे क्या है प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होता है जोनेशन पाया जाता है। ठीक है, प्लांट के अंदर जोनेशन पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ माउंटेन एंड वैली, यानी माउंटेन या माउंटेन की अपन डायरेक्शन की बात करें तो क्या करें, अगर माउंटेन की डायरेक्शन आने वाली जो मानसूनी हवा है उनके समानांतर है। जैसे अपन बात करते हैं उसकी अरावली की, जैसे अपन अरावली के अंदर भी क्या है ये क्या है मानसूनी हवाओं के समांतर है, जिसके कारण क्या है यहाँ पे आने वाली जो मानसूनी हवा है क्या है सीधी निकल जाती है और यहाँ पे बारिश नहीं होती, जिसके कारण जो राजस्थान है वो क्या रह जाता है डेजर्ट ही रहा है। तो इसी कारण क्या है जो डायरेक्शन है माउंटेन की वो भी क्या करती है वहाँ की वेजिटेशन को इफेक्ट करेगी, और स्टीफनेस है वो भी क्या करेगी अपने जो प्लांट है प्लांट को क्या करेगी उसको प्रभावित करेगी। ठीक है, यानी एक तरफ तो क्या रहेगा स्टीफनेस है उससे क्या होगा, एक तरफ तो क्या हो जाएगा डेजर्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या होगी उस जो प्लांट है वो क्या होंगे अब वो वेजिटेशन है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकेगी। ठीक है, थैंक यू। और अपनी थैंक यू, आज का हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ और बाकी कल अपना नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।